नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर रेगुलर भर्ती एवं संविदा भर्ती का विज्ञापन लेकर आया हूँ, जो कि यहाँ पर 3 जिलों से निकली है और यहाँ पर 4 टाइम वैकेंसियाँ हैं। मतलब 2 जगह आपकी यहाँ पर रेगुलर भर्ती है और 2 संविदा भर्ती, जिसमें आपका राजनांदगांव जिला है, साथ ही साथ जसपुर जिला और आपका यहाँ पर बलौदाबाजार जिला से वैकेंसियाँ निकली है। तो आइए पूरा डिटेल में देखते हैं क्या योग्यता है, क्या पेमेंट रहेगी, क्या पोस्ट है, कब तक फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, सारी जानकारी यहाँ पर बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल घंटे के आल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं जॉब से रिलेटेड कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कार्यालय कुटुंब न्यायालय राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की तरफ से यह भर्ती निकली है, जो कि सीधी भर्ती है और रेगुलर भर्ती है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि 24 अप्रैल शाम 5 बजे तक रहेगा। ऑफलाइन फॉर्म है। फॉर्म का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। तो आइए देखते हैं कौन सा पद है। तो सबसे पहले सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक, सेल अमीन, वेतन मीट्रिक यहाँ पर लेवल 4 का रहेगा। साथ ही साथ जो आपका पेमेंट है 19,500 से 62,500 पे स्केल में रहेगा। टोटल 3 पोस्ट रखा गया है, जिसमें 2 यहाँ पर अनारक्षित है, मुक्त है, और एक यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए। और इसमें फॉर्म कोई भी डाल सकते हैं आपका जनरल मुक्त में। तो आइए देखते हैं इसके लिए जो योग्यता क्या रहेगी, भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। तो सबसे पहले सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष, तो इसका क्या रहेगा, शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उसके लिए न्यूनतम 45% और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण करना का प्रमाण पत्र यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पर किसी भी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार से DCA कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का यहाँ पर न्यूनतम कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होना चाहिए, और गति के संबंध में इसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा, परीक्षा लिया जाएगा। आयु सीमा क्या रहेगी, रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थियों का पंजीयन जीवित हो, कार्यरत शासकीय सेवक को छूट रहेगी। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह ये यहाँ पर है, और प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु 1/4/2023 को अप्रैल में लिया गया है, 1 अप्रैल से कम 18 वर्ष। अधिकतम यहाँ पर बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उसके लिए 30 वर्ष रहेगा, और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए जो अनारक्षित वर्ग के हैं उसको यहाँ पर 40 वर्ष, और जो ST SC OBC हैं उसको 45 वर्ष तक इसमें छूट रहेगी। आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आइए मैं डिटेल में और बता देता हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं, कैसे आपको फॉर्म भरनी है। तो नीचे यहाँ पर दिया आपको रेगुलर भर्ती है 70%, 80-90 मतलब 90, 80 और 70 के हिसाब से आपको पेमेंट दी जाएगी, जो 3 साल की परीक्षा अवधि है। आवेदन पत्र जो प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है, आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किया जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 24/4/2023 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद नाम सहायक ग्रेड 3 पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, जो कि न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स पर न्यायिक कार्य दिवस पर डाले जा सकेंगे। पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। दिनांक 24/4/2023 की संध्या 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है। तो दोस्तों वहाँ पर जो ड्रॉप बॉक्स रखा गया है उसमें जाकर आपको डायरेक्ट जमा करनी है। आपको स्पीड पोस्ट या साधारण डाक के माध्यम से आप नहीं भेज पाएंगे। और विज्ञापन का जो विस्तृत अवलोकन है कार्यालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं, और क्या क्या आपको रहेगा यहाँ पर दिया है। नियुक्ति हेतु चयन की सीमा क्या रहेगी, तो आइए देखते हैं। स्नातक परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी, जिनमें से रिक्त पदों के 20 गुण अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा यहाँ पर हेतु चयनित अभ्यर्थियों को 250 शब्द में दिए गए हिंदी गद्यांश को लगभग 10 मिनट के समय में शुद्धता से कंप्यूटर में टंकित करना होगा। टंकन हेतु यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज है 14 का है, और लाइन स्पेसिंग यहाँ पर 1.5 तथा मार्जिन टॉप यहाँ पर दिया है 9 सेंटीमीटर, एवं राइट लेफ्ट सभी चीज़ यहाँ पर दे दी गई 30 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया। कौशल परीक्षा उबंटू फॉर्मेट में यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम लिब्रे ऑफिस में लिया जाएगा। यूनिकोड हिंदी यहाँ पर दिया है। परीक्षार्थी के नियत 10 मिनट के समय सीमा उपरांत टंकन करना होगा। कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी। टंकन की प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा।
जाएंगे और टंकण हेतु निर्धारित फॉन्ट व स्पेस सेटिंग, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धियों के लिए यहाँ पर आधा अंक काटा जाएगा। 50 से अधिक अशुद्धियों, गलतियाँ होने पर उत्तर पुस्तिका अमान्य माना जाएगा। चयन सूची यहाँ पर मेरिट के हिसाब से होगी, तो जो भी इसकी योग्यता रखते हैं फॉर्म अवश्य डाल दीजिएगा। तो चलिए अगली जो वैकेंसी उसकी तरफ बढ़ते हैं। दूसरी यहाँ पर भर्ती है राजनांदगांव जिले से ही निकली है, जो कि कार्यालय कुटुंब न्यायालय से सीधी भर्ती है। आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि 24/4 निर्धारित है 5 बजे तक, जो मैंने पहले यहाँ पर बताया हूँ। पोस्ट क्या रहेगा आइए देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय राजनांदगांव की स्थापना के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के निवासियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक पद रखा गया जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए है। चौकीदार का पद है और टोटल 1 पोस्ट है। और आइए देखते हैं यहाँ पर पात्रता क्या है। वेतनमान जो कलेक्टर दर पर रहेगा। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राथमिक शाला कक्षा 5वीं उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद हेतु संबंधित कार्य चौकीदार कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र यदि हो तो। यदि किसी कार्य में विशेष योग्यता रखते हो तो विशेष योग्यता जैसे ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पढ़ाई इत्यादि। तो चौकीदार के कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी संस्था का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो। लेकिन यदि प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को तत्काल सेवा से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद है आयु सीमा रहेगा आपका। रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है और प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु 1/4/2023 को कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए ST के लिए 45 वर्ष तक रहेगा। तो इसकी ने जो चयन की सूची है मतलब कैसे बनेगी आइए उसको देख लेते हैं एक बार। चयन सिस्टम क्या रहेगा। तो आवेदन जो प्रस्तुत करना है सेम करना है जैसे मैंने यहाँ पर बताया हूँ, और इसमें पोस्ट नहीं कर सकेंगे। वहाँ पर जो रखे टॉप बॉक्स है वहीं पर आपको जाकर जमा करना है। और उसके बाद नियुक्ति हेतु यहाँ पर आइए देख सकते हैं। कक्षा 5 में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी, जिनमें से वरीयता के आधार पर रिक्त पदों के प्रथम 50 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आहूत किया जाएगा। उक्त पद के लिए प्रायोगिक दक्षता, कौशल परीक्षा में उपयुक्तता, शारीरिक क्षमता, व्यावहारिकता और व्यक्तित्व एवं कार्य हेतु उनकी अभिरुचि के संबंध में परखा जाएगा। कौशल परीक्षा 50 अंकों की होगी। तो आपसे कौशल परीक्षा ली जाएगी, कैसे आप काम कर सकते हैं इत्यादि। तो आइए जो तीसरी वैकेंसी उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरी वैकेंसी कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास जिला जसपुर की तरफ से निकली है, जिसके लिए जो आपको दिया है कि योजना अंतर्गत दर्शित स्वीकृत पदों पर संविदा भर्ती हेतु इच्छुक आवेदकों से विज्ञापन जारी दिनांक से यहाँ पर 20 दिन को जारी हुआ है। 10/4 तक आप शाम 5 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। भी ऑनलाइन भरना है। www.jaspur.nic में दिए गए गूगल लिंक के माध्यम से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरनी है। तो अच्छी बात है। निर्धारित तिथि तथा समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। विकास सहायक का 1 पद है और जिसमें आरक्षित रखा गया कोई भी फॉर्म डाल सकते हैं। 75,000 सैलरी है। इसके लिए योग्यता क्या रहेगी। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान शिक्षण विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। दूसरा है किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि डिप्लोमा। दूसरा सहायक ग्रेड 3 1 पद रखा गया जो कि सामान्य में 14,200 रुपये पेमेंट दी जाएगी। और इसके लिए यहाँ पर 12वीं पास रखा गया है 50% अंकों के साथ। और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग लेखन में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की होनी चाहिए। निर्धारित आयु 1/1/2023 की स्थिति में आपको 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए। अधिकतम 40 वर्ष रहेगा जनरल के लिए जो कि सामान्य है, और 5 वर्ष ST SC OBC को छूट रहेगी। आयु की गणना 1/1/2023 की स्थिति में की जाएगी। तो ये जानकारी रही। उसके बाद पदों की संख्या अपरिवर्तनीय है और बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद अन्य जो शर्तें हैं, जिला खनिज न्यास संस्थान के अंतर्गत स्वीकृत पद संविदा प्रकृति के जिन पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा एक्ट लागू होता है, और संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति पश्चात उसे सेवा अवधि के लिए पेंशन राशि की प्राप्तता नहीं होगी। तो ये जानकारी है। कैसे आपको फॉर्म भरना देख सकते हैं। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र लगेगा। लक्षित वर्ग के आवेदकों को जाति के समर्थन में यहाँ पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा, वो प्रस्तुत करना होगा। और उम्मीदवार को अपनी आयु सत्यापन हेतु हाई स्कूल जो 10वीं का अंक सूची यहाँ पर स्वयं सत्यापित छायाप्रति आवेदन के साथ लगाना होगा। आयु सीमा छूट चाहने वाले आवेदकों को संबंधित द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो ये जानकारी रही, देख सकते हैं।
और 1 वर्ष के लिए रहेगी। जो पेमेंट है ऊपर दिया हुआ है। अभ्यर्थी को एक से अधिक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? तो स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत का 20% भारांश अंक, प्रबंधन स्नातकोत्तर डिप्लोमा में 30% भारांक, अनुभव पे 20 अंक और साक्षात्कार पर 30 अंक। इस तरह 100 अंकों की वरीयता सूची तैयार की जाएगी। अनुभव प्रमाण पत्र किसी शासकीय अशासकीय संस्था में राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय पद में परियोजना प्रबंधक या कार्यक्रम प्रबंधक या सहायक परियोजना अधिकारी या कार्यक्रम अधिकारी या सहायक संचालक पद पर उसके समकक्ष पर यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर दिया है कितने कितने अंक दिया जाएगा। तो 12 से 24 माह तक 4 अंक, 24 से 36 माह तक 8 अंक, 36 से 48 माह 12 अंक, 48 से 60 माह यहाँ पर 16 अंक, 60 से अधिक के 20 अंक। तो अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश होने पर ही अनुभव अंक दे होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट के आधार पर 15 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। तो ये जानकारी रही। उसके बाद है पदनाम, जो सहायक ग्रेड 3 है, चयन प्रक्रिया है और इसमें भी मेरिट के आधार पर की जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको अनुभव प्रमाण पत्र या उसके अंक किसी शासकीय अर्धशासकीय संस्था में सहायक ग्रेड 3 या डाटा एंट्री ऑपरेटर या स्टेनोटाइपिस्ट पद पर संविदा या कलेक्टर दर में कार्य करने का अनुभव उसको मान्यता दी जाएगी। तो देख सकते हैं 1 साल से 24 मतलब 1 साल से 2 साल पर महीने में दिया है। 12 माह से 24 माह आपका 4 अंक और न्यूनतम अनुभव 12 माह अनिवार्य है। तो जो 12 माह की है उसको ही यहाँ पर दिया जाएगा, कम वाले को नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह यह जानकारी रही। तीसरी वैकेंसी। चौथी आइए देखते हैं जो वैकेंसियाँ हैं। चौथी वैकेंसी कार्यालय कलेक्टर यहाँ पर जिला बलौदाबाजार भाटापारा की तरफ से निकली है, जिसमें फॉर्म भरने की अंतिम तिथि और आपको यहाँ पर निर्धारित है 10/4/2023 शाम 5:30 बजे तक। संपूर्ण योग्यता एवं अनुभव आदि प्रमाण पत्रों के सहित आपको आवेदन करना है। तो आइए देखते हैं इसको आपको कैसे करना है, क्या पेमेंट है। तकनीकी विशेषज्ञ एक पद है, 49,000 रुपये एक मुश्त पेमेंट दी जाएगी। और इसके लिए जो योग्यता है कृषि अभियांत्रिकी, स्नातकोत्तर सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री के साथ मृदा एवं जल संरक्षण वानिकी शुष्क भूमि में यहाँ पर न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव। संविदा नियुक्ति यहाँ पर चयन मेरिट का निर्धारण रहेगा। तो 100 अंकों का वेटेज देते हुए 70, कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा में 15, शासकीय उपक्रम वेतनमान पर कार्य का अनुभव को 15 और न्यूनतम 3 वर्ष के लिए यहाँ पर 5 अंकों का अनुभव। तो इस तरह अनुभव दिया गया है, ये इसकी योग्यता है। उसके बाद है WDT सदस्य यांत्रिकी के पद पर एक पद निकला है, 31,450 रुपये एक मुश्त पेमेंट दी जाएगी। इसके लिए योग्यता है BTech कृषि अभियांत्रिकी, BE सिविल 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा रूरल टेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेंट विषय में वांछनीय जो चाही गई मृदा एवं जल संरक्षण वानिकी शुष्क भूमि में यहाँ पर अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। कैसे आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पर दिया है। WDT सदस्य समूह विकास, ये यांत्रिकी का था, ये समूह विकास है और एक पद रखा गया है 25,780 रुपये। न्यूनतम योग्यता MBA अथवा प्रबंधन में समतुल्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा, ग्रामीण प्रबंधन विकास में स्नातकोत्तर अथवा समतुल्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा, सामाजिक कार्य समाजशास्त्र स्नातकोत्तर में आपका है यहाँ पर डिप्लोमा डिग्री। तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। नियम एवं शर्तें तो यहाँ पर आइए मैं बता देता हूँ। आवेदन बंद लिफाफे में उप संचालक कृषि जिला बलौदाबाजार भाटापारा कलेक्ट्रेट रोड तहसील परिसर में पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से 10 अप्रैल तक आप मतलब भेज सकते हैं। 5:30 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। समय सीमा के पश्चात आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। लिफाफे के ऊपर पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा हो स्पष्ट रूप से लिखा हो। त्रुटिपूर्ण आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा और व्यक्तिगत रूप से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। संविदा नियुक्ति 1 वर्ष के लिए रहेगी। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 1/1/2023 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष रहेगा और जो छूट मिलती है ST/SC को वह रहेगी। यहाँ पर देख सकते हैं आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। जन्म तिथि के लिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है। फोटो, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित संलग्न करें। तो ये जानकारी रही और कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।